अस्सलाम वालेकुम जी, डबरी खुशामदीद। आज फिर हमारे मेहमान हैं बिजली। उस्ताद बिजली साहब के साथ जो हम बैठे हैं। बात को थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर हम माइक देंगे उस्ताद जी के पास, क्योंकि आज माइक हमारे पास एक ही है, माइक दो नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि तबाहकुन जो गर्मी है वो पड़ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी जो है वो अपने पीक पे है। जून का इन दिनों में इस तरह का बिहेवियर होता नहीं है जो कि बन चुका हुआ है। उस्ताद जी, आप देखें ना तो सोशल मीडिया पे जो पोस्टें लग रही हैं, जो परिंदों से रिलेटेड हैं, ग्रुप्स हैं हमारे, जहाँ पे हम इंसान भी गर्मी की वजह से बड़े परेशान है ना, वहाँ पे तोतों वाला भी इस वक्त बहुत परेशान है। और सबसे इस वक्त जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इस शदीद गर्मी की वजह से मोटेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सपायर बहुत ज़्यादा परिंदे हो रहे हैं। मैं आपसे दो स्टोरीज शेयर करता हूँ अपनी, जो मेरे साथ लोगों ने रिसेंटली की हैं आज ही, और फिर मैंने सोचा है कि आज क्यों ना इस पर बैठा जाए और इस पर डिस्कशन की जाए, फिर हम आपसे भी इसकी राय लेंगे। पहले हमारे एक दोस्त हैं वासिफ भाई, गुजरात से हैं और नए शौकीन थे और नया सेटअप उन्होंने बनाया। बड़े बड़े अच्छे परिंदे उन्होंने सेलेक्ट किए डिफरेंट एवरीज से, पाब्लो पाइन पेल फेलो और ब्लू टू अल्बाइनो और इस तरह से क्रिमिनो वगैरह। थ्रू आउट वो तकरीबन पिछले 5-6 माह से उनको बर्ड कीपिंग कर रहे थे। बर्ड कीपिंग के बारे में भी अच्छा उनके पास आ गया था। अनलिखिली क्या हुआ, वो कल कह रहे थे कि मैं जब ऑफिस से वापस आया तकरीबन 5-6 बजे करीब, जब मैं शेड में गया तो जो मेरा एक जावा का सेटअप था और दूसरा मेरे कॉलोनी पे मैंने लबर्ड छोड़े हुए थे, जब जहाँ पे लबर्ड छोड़े हुए थे वहाँ पे देखा तो पानी ख़त्म था। और परिंदे जो थे उनके वो तकरीबन कहते आधे से ज़्यादा एक्सपायर हो गए हुए थे, मर गए हुए थे। रीज़न समझ आती है भाई कि आजकल पानी की जो कुताही है ना, वो नहीं परिंदा बर्दाश्त करता। पानी के बिना परिंदा बिल्कुल भी, वो जो कह रहे हैं ना कि शदीद गर्मी में वो नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, अब वो कहता है जो इंटरेस्टिंगली आगे के कुछ परिंदे जो थे ना वो बिल्कुल साइड पे हो गए, मुंह खोल के लंबा लंबा सांस ले रहे हैं और ऐसे लग रहा था ये आखिरी सांसों में है। तो कहता मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, जल्दी से पहले मैं पानी लेके आया, पानी उनके आगे डाला और फिर कहता मैंने उनको पकड़ पकड़ के पानी पिलाया। और कैसा जैसे जैसे मैं पानी पिलाता गया और परिंदे वो भी साथ साथ एक्सपायर होते गए, वो बचे नहीं, वो भी एक्सपायर हो गए। तो वो तकरीबन उनका शेड ही जी जो सारा बुझा वो ज़ाया हो गया। और वही बात कि वो पेमेंट की वजह से परेशान नहीं थे, परेशान वो ये थे कि यार जिंदा जान का ज़ाया हो गया। किसी तरीके से पानी उनके शेड में वो केज से ख़त्म हो गया और वो सारा हो गया नुकसान का जो है। इसी तरह से एक और हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कूलर लगाया हुआ था और कूलर जो था वो उनका पंप ख़राब हो गया। अब पंप ख़राब होने की वजह से आपको पता है कि अब पानी वाली मोटर चलनी नहीं है, सिर्फ गर्म हवा उसने कूलर ने फेंकनी है। तो वो कहता है गर्म हवा वो फेंकता गया और जो मेरे परिंदे थे तकरीबन आधे से ज़्यादा वो भी एक्सपायर हो गए। ये दो स्टोरीज़ हैं इन दोनों में। आप बताएं इस गर्म मौसम में आप हमारे नाज़रीन को क्या सजेशन देंगे कि किस तरह से वो अपने बर्ड की कीपिंग करें कि उनके परिंदे एक्सपायर ना हों और सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बॉस, देखें कूलर मोस्टली लगा होता है शेडों के बाहर। तो वो बाहर से जिस टाइम पानी बंद होता है ना तो वो लो खींचना शुरू कर देता है। वो बजाय अंदर कूलिंग करने के वो ज़्यादा हीट करता है। हम्म। तो दो तीन काम है। एक तो आपको अपने पास ये कोई पंप या इस तरह की चीज़ें ना स्पेयर रखनी क्या चाहिए। बात। स्पेयर होनी चाहिए ताकि आप फौरी, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी नज़र नहीं रहती। तो देखो यार, मेरा ये काम है, मैं 3 चक्कर होते हैं। एक सुबह मैंने आके दाना पानी करना है। दोपहर को मेरे बच्चों को पता है कि उन्होंने आना है। कैन पानी की भरी होती है जो कूलर के आगे पड़ी होती है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हो। कूलर के पास पड़े होने से वो पानी का टेम्परेचर ना गर्म नहीं होता। अदरवाइज टैंकी से भी गर्म पानी आ रहा होता है। वैसे भी पानी नलकों में आपको पता है गर्म होता है आजकल। तो एक आधी कैन भर के, जिसमें कोई 2-3 बोतलें पानी की आ जाए, 6 लीटर 8 लीटर, तो वो वहाँ से पानी भरता है और सबको एक दफ़ा रीफ़िल कर जाता है। इसी तरह रात को सोने से पहले मैंने आके सारा पानी रीफ़िल करना। यार ये किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें कि पानी जाके रीफ़िल कर रहा है, कुछ भी ना करे। आप वो लोटे से या कैन से जिससे भी पानी डालते हैं वो 2 कैनें भरे और सारे पानी रीफ़िल करके चला जाए। हम्म। डजेंट मैटर, ना वो बर्ड देखे ना कुछ और। दूसरी बात देख ले कि कूलर में पंप चल रहा है, उसको आप टैंकी के साथ पीछे पाइप लगा के वाटर बॉल लगा दें, वो आपका पानी वो मुसलसल ज़रूरी है भरता मेरे ख्याल रहता से, वाटर बॉल के बिना गुजारा नहीं है। है। गुजारा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप शेड के अंदर पानी गिरा दिया करें। कैसे, मतलब कोई क्या आधी एक सोल्यूशन है? बाल्टी पानी की भर के ना वो फर्श पे गिरा दें। मतलब अगर आपके कच्चे फर्श हैं तो वो पानी चूस लेंगे, उससे भी वो खुद ब खुद भी ह्यूमिडिटी ना बढ़ाते रहेंगे। तो वो हबस टाइप नहीं हो जाएगा वहाँ पे? नहीं, हाँ, बस देखो कूलर भी तो आपका चल रहा है, पानी फेंक रहा है मुसलसल अंदर। आजकल जितनी गर्मी है ज़मीन चूस जाती है पानी, लेकिन वक्ती तौर पे ना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल बेहतरीन करती है। अदरवाइज वो ह्यूमिडिटी लेवल 5 पे आया होगा अंदर। अगर आपके पास कूलर नहीं है तो नॉर्मली गर्मी से हर चीज़ जली हुई है, जला रही है गर्मी। इस दफ़ा तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है, सरवाइव करना हम सब ने। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। माइक थोड़ा सा अपने। शेड के अंदर पानी गिरा दें।
शेड में पानी गिरा होगा, आपका कूलर वगैरह चल रहा है तो वो काम करेगा। अदरवाइज आपका पंखा और एग्जॉस्ट प्रॉपर चल रहा हो ना तो वो भी हवा को सर्कुलेट तो करता। डाइट लेकिन के बारे में भी कुछ बताएं। डाइट 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 में अभी ये है कि बहुत देखो, मैं तो दालें सबसे ज़्यादा दे रहा हूँ, दालें और सब्जियाँ। माइक। दालें और सब्जियाँ मैं काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ। दालें मेरा एक सिंपल सा है कि जो नॉर्मली मुर्गदाना मिलता है बाज़ार से, वो 100-110 रुपये किलो होता है। अच्छा, 110 रुपये किलो वाला। 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, मैक्सिमम आप परचून लेने जाएं 115 रुपये किलो मिल जाएगा। एक उसके सिंपल अंदर क्या क्या चीज़ें वैसे? यार, उसके अंदर गंदम भी होता है, दालें भी होती हैं, काला चना भी होता है, थोड़ा बहुत चावल भी होता है, मकई भी होती है, ये सारा कुछ मिक्स होता है, कबूतर दाना होता है, मुर्ग दाना होता है। इसको आप लाएं, अच्छी तरह वॉश करें, इसको सॉक करके वो देते रहें, ये कम से कम आपको प्रोटीन लेवल भी पूरा कर देता है। बर्ड आजकल दाना कम खा रहा होता है, तो ये जब गीला गीला उसको सर्व होता है ना, सुबह सिर्फ निकालते हैं उसको, एक दफ़ा पानी से धो के तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, उसको टाइम नहीं देता ओवर खुश्क होने का, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा गीला होता है। गीला खा के एक तो उनकी प्रोटीन भी पूरी हो रही है, दूसरी बात है उनकी वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली साथ इसके साथ भी जा रही है। पानी में आप ओआरएस वगैरह कुछ भी जो डाल के आप देना चाहें, कुछ भी नहीं ना तो चीनी पाउडर करके ना और नमक ये मिक्स करके आप हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट खुद बना सकते हैं। अच्छा। नहीं, अगर आप हाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ये कुछ कर दें। हम्म। इस तरह की चीज़ें बर्ड को देते रहना चाहिए। वेजिटेबल वगैरह दे रहे हैं आप? मैं वेजिटेबल्स दे रहा हूँ। वेजिटेबल में क्या दे रहे हैं? वेजिटेबल में चुकंदर है, घिया है, पुदीना है, कभी खीरा आ जाता है, मतलब इस तरह डिफरेंट कोई ना चीज़ें 3-4 ला के तो उसको मैं कद्दूकश कर लेता हूँ या वो चॉप कर लेता हूँ, तो मैं दाल दाने के अंदर ही उसको मिक्स करके दे देता हूँ। सही है। अच्छा जी, उस्ताद जी ने अपनी शेयर से रूटीन की, और वो जो मैं इनसे समझा हूँ, ये 2 मरतबा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, एक सुबह के वक्त दे रहे हैं और वेजिटेबल दे रहे हैं। सेम मेरा भी क्राइटेरिया यही है। और आजकल आप देखें ना तो शदीद गर्मी में, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो ना, तो परिंदा जब दाना पानी खाना अपना छोड़ देता है, वो भी नहीं खाया जाता उससे। और सबसे पहली बात तो ये है कि परिंदे को आपने एनवायरनमेंट उसका कंट्रोल करना है। एनवायरनमेंट कंट्रोल होगा तो ये बाकी चीज़ें हैं, जिसमें वेजिटेबल भी आया, सॉफ्ट फूड भी आया, इलेक्ट्रोलाइट भी आएगा, ये चीज़ें तब काम करेंगी जब आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा। तो एनवायरनमेंट सबसे पहले आपने बेहतर करना, उसका सिर्फ वाहिद हल सिर्फ कूलर ही है। अगर तो आपने टॉप रूफ पे बर्ड रखे हुए हैं तो फिर आप भूल जाएं कि आप खाली पंखे से या बिना उसके अपने परिंदे को सर्वाइव करवा सकेंगे। आपका हो सकता है परिंदा सर्वाइव कर जाए, लेकिन वो वीक हो जाएगा, सोकड़े में चला जाएगा, ब्रीडिंग सीजन तक वो वैसे ही अपना आप जो है वो छोड़ जाएगा। तो अगर आपका टॉप रूफ में है तो उसमें लाजमी हो गया कि कूलर आप रखें, वरना ये जो 52 वाला टेम्परेचर है ना, इसमें बर्ड सर्वाइव करवाना मुश्किल है। उस्ताद जी, सेम रूटीन मेरी ही है, और मैं सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड देता हूँ। मेरी रूटीन शुरू से यही है कि आजकल क्योंकि सुबह 5 बजे आप देखें फुल चानन जिन्होंने कहते हैं ना, वो होया होता है, तो सुबह 5 बजे मैंने ताज़ा पानी भी देना है, और ताज़ा पानी के साथ साथ मैंने सॉफ्ट फूड भी देना है। ये 2 चीज़ें हो गई। पानी उनका सारा मैंने रिफिल कर दिया। जब मैंने तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद ऑफिस से आना है, तो सबसे पहला काम मैंने यही करना होता है कि पानी के बर्तन चेक करने हैं। आप रिलाय नहीं कर सकते कि आपने एक मरतबा बर्तन में पानी डाला और आप कहें कि हम टेंशन फ्री हैं। वो जो लोग कहते थे ना कि असं 2-2 दिन पानी नहीं देखते जी, शैड च नहीं जाते, आजकल वो वाला वक्त नहीं है। जिस तरह उस्ताद जी ने कहा है कि ड्यूटी लगाएं घर में किसी फर्द की, कि अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है तो वो बर्तन देख सके, अगर वो खाली हैं तो पानी को रिफिल कर सके। खाली ना भी हो ना, खाली ना भी हो, हाफ डब्बी है, पौनी डब्बी है, बाज़ बर्ड ना लेता। अभी रिसेंटली ये हुआ है, कल परसों मुझे दोस्त ने फ़ोन किया कि उनकी येलो रागी फीमेल एक्सपायर हुई है। एक फीमेल थी केज में, बड़ी कुनाली पानी की रखी थी, उसने नहानू के पानी ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये बड़ी एक इन्होंने मुझे यहाँ से बात याद आई है। हमारे एक फैंसियर हैं, बड़े सीनियर फैंसियर हैं, तो वो कहते थे कि गर्मियों में ना मैंने टॉप रूफ में बर्ड रखे हुए और कॉलोनी में मैंने बर्ड रखे थे। वो कहते हैं कि मैंने कूलर वगैरह नहीं लगाया हुआ था। और 2 चीज़ें उन्होंने जो कहीं वो आप वाली हैं सारी। वो कहते हैं एक तो ये थे कि मैंने ना पानी नीचे गिरा देना होता था, और कहता है कि दूसरा काम जो था वो पूरी कॉलोनी में मैंने कनालियाँ जो होती हैं ना, मिट्टी की कनालियाँ, वो कहता है मैंने 2-3 भर के रख देनी होती थी। तो परिंदा कहते गर्मी जब काफ़ी ज़्यादा होती थी ना, तो वो कनाली के ऊपर आके बैठ जाता था, क्योंकि उसके किनारे भी ठंडे हो चुके होते हैं ना। तो वो कहता था इस तरह से मैं अपनी गर्मियां जो है वो गुजारता था। अच्छा, दूसरी बात अब कर लेते हैं वेजिटेबल की, क्योंकि वेजिटेबल एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे परिंदों के लिए, विटामिन का, उसके साथ साथ पानी का बहुत अच्छा सोर्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके अंदर पूरे। बिल्कुल। तो आजकल खीरा जो है वो बहुत सस्ता है। आप देसी खीरा में उस्ताद जी, वो पीले रंग का खीरा नहीं होता हैगा, एक तो हरे रंग का होता ना, एक वो पीले रंग का हैगा। वो देसी खीरा कड़वा बहुत निकलता है, अच्छा। आप वलैती खीरा ही डालो नॉर्मल। अच्छा, मैं वो क्योंकि हम सब लोग कहते हैं कि यार कोई सस्ती सी चीज़ हो जिससे हमारे जुगाड़ चल जाए, परिंदों को भी वो फायदियत दे और हमारी जेब पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े। तो वो मैं दुकान से पिछले दिनों लेके आया, तो वो 40 रुपए किलो मुझे मिले, वो भी बड़े इकोनॉमिकल से थे। तो वो मैं अपने परिंदों को दिए, वो पीले रंग के थे, बड़े परिंदों ने। अच्छा, वो बाजू का ना पक्के से होते हैं, उसके अंदर से बीज जो है बड़े प्रोमिनेंट से होंगे। हमें तो इंसानों को खाने में वो बेहतर नहीं लगते, वो शायद वही करवाड़ का बाइस बनते हैं। तो लेकिन परिंदे मेरे वो बड़े शौक से खाए, बड़ा नीट एंड क्लीन कर दिया, तो वो मैंने खीरा उनको वो दे दिया। उसके साथ साथ कद्दू बड़ा सस्ता हुआ है।
अच्छा, दुकान से आप कद्दू लेंगे तो 50-60 से कम नहीं मिलेगा। मेरा कल मंडी से गुजर हुआ तो वो मैंने से वहां से मैंने 50 रुपए के 5 किलो मुझे मिल गए। तो मेरा अब एक हफ्ते का स्टॉक पूरा है। डेली बेस पे मैंने कद्दू नहीं देना, एक दिन छोड़कर एक दिन कद्दू दूंगा। इसमें एक दिन मैं क्या कहते हैं पुदीना ऐड कर दूंगा और साथ खीरा ऐड कर दूंगा, कर ले, तरबूज ऐड कर ले। वाटरमेलन। बिल्कुल जी, कभी कभार जब हम खुद भी खाते हैं ना तो उसके छिलके खाता हूँ, मेरे परिंदे वो भी बड़े शौक से खाते हैं। तो यार इस वक्त आजकल गर्मी में जितना भी फ्रूट आ रहा है ना, मैंगो समेत हालांकि गर्म है, लेकिन उसके छिलके, उसके ये इस तरह की जो पल्प मैंगो जाया के भी करते हैं, इवन खिलाए यहाँ बर्ड्स को। बर्ड्स खाता है। देखो कोई भी फ्रूट है, अल्लाह ताला ने उसको उस मौसम के हिसाब से ही बनाया, चाहे उसकी तासीर गर्म है, लेकिन वो इस मौसम के लिए फादियत है, भरपूर सीजन में खाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फल इंसान के लिए बनाया है, उसकी जो वेस्टेज है वो जानवर के लिए। हाँ, आपने पहले गंदम आपके लिए है ना, तो उसकी तूड़ी जानवर के लिए है, चोकर है वो जानवर के लिए, ठीक है। खास दाना आपके लिए बनाया। तो इसी तरीके से जो भी आपको फल वगैरह खाते हैं उसके छिलके वगैरह सारे इनको डालें। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे कूलर से रिलेटेड बड़े सवालात हैं लोगों के। और बेसिकली उस्ताद जी, एक माइनर सी एक मिस्टेक होती है, गलती होती है, कोताही होती है, जिसके वजह से नुकसान बड़ा हो जाता है। एक तो ये है कि वाटर पंप भी ना अपने शेड में एक एक्स्ट्रा रख लें। 300-400 रुपए की आइटम है और ये बड़ी जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मौजूद है तो आप, वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात संडे वाले दिन या कुछ ऐसे दिन आपका वो पंप खराब हो गया कि मार्केट से मिल भी नहीं रहा, तो आप उसको घर में रिप्लेस कर सकें। दूसरी बात ये है कि उसका आपने खास ध्यान रखना है कि पंप आपका ख़राब ना हो जाए। बाज़ औक़ात वही जिस तरह सीन हुआ कि पंप खराब हो गया, पानी वो अब ले नहीं रहा, अब वो तंदूर बन गया बेसिकली, क्योंकि उसकी चारों साइडें तो कवर है ना, तो उसने जो हवा सक करनी है वो बहुत गर्म लेनी है, और बजाय इसके कि वो परिंदों को फ़ायदा दे, वो बेसिकली उल्टा नुकसान देंगी। तो कूलर को आपने ध्यान रखना है। और दूसरा है कि कूलर को थोड़ा सा रेस्ट भी देना है। मैंने तो ये देखा है कि 4-5 घंटे चलाने के बाद ना मैं उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट की रेस्ट दे देता हूँ। नहीं यार देखो, मैं सुबह 9 बजे कूलर चला देता हूँ, और मैंने शाम को तकरीबन को 8-9 बजे ना, जब मेरा लास्ट चक्कर होता है तो मैं उस टाइम पे बंद कर देता मतलब आप किसी वो क्या कहते हैं वक्फे के बिना वो चलता रहता है। हूँ। क्या लो 12 घंटे चलता है, 12 घंटे बंद हो जाता तो मोटर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ठीक रहती है। हैं मेरा सारी। कूलर अंदर लगा हुआ है, मेरा कूलर बाहर नहीं लगा हुआ। मेरा एक्चुअली ये 2 कमरे हैं, साथ टीवी लॉन है, इन तीनों में बर्ड पड़ा हुआ है, तो वो टीवी लॉन में खिड़की के पास मैंने कूलर अंदर ही लगाया हुआ है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि 12 घंटे भी कूलर चलता रहे तो कुछ नहीं होता, अनलेस अनटिल के मेरे ख्याल से उसके साथ जो कनेक्टेड वायर्स है ना, वो आपने कोई अच्छी लगा लेंगे ना, तो क्योंकि वही ज़्यादा हीटअप, वायर भी बहुत ज़्यादा गर्म आप पकड़े ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वायर आप उसके साथ कोई अच्छी कनेक्ट कर लें, कोई अच्छी वायर लगा लें, तो मेरा नहीं ख्याल करता मोटर इतनी जल्दी वो जलती है या कुछ इस तरह से वो सीन बनता है। देखें ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बर्ड बेजुबान है, कीमत को आप सब छोड़ दें, एक जानदार है जिसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है, इसका ख्याल करें, गर्मी से बचाएं। जैसे आप अपने बच्चों को बचाते हैं, खुद को बचाते हैं, गर्मी में निकलने से इंसान परहेज करता है, वैसे ही बर्ड का करें। सबसे बेहतरीन गर्मी का तोड़ पानी है, इससे बड़ा कोई तोड़ नहीं है। बर्ड का पानी पूरा रखें, शेड के अंदर पानी का मतलब लाजमी बनाएं, वो कूलर के थ्रू आए, वो आप ज़मीन पर बहाएं, वो दीवार पे लगाएं, वो कुछ भी करें, अपने बर्ड्स को शावर करें, लेकिन अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाएं। यार हम इनके ज़िम्मेदार हैं। सब भाई अपना ख्याल रखें, आपस में मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।